एक इन हाइपन फैन को लेकर शुरू हुई एक ऑनलाइन कंट्रोवर्सी ने कुछ ही दिनों में इतना सीरियस टर्न ले लिया कि पूरा के पॉप फैंडम शॉक में आ गया। एक कॉन्सर्ट में हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट, फिर नीकी का लाइव स्ट्रीम, उसके बाद एक फैन का पब्लिक अपोलॉजी और फिर एलिजिडली डेज ऑफ इंटेंस ऑनलाइन हैरेसमेंट। और अब इस ट्रेजिक केस ने के पॉप फैंडम में साइबर बुलिंग और पैरासोशल रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत सीरियस डिबेट स्टार्ट कर दी है। आखिर हुआ क्या था, तो चलिए पूरी स्टोरी देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मीना, जो ऑनलाइन स्वीटर/एन के नाम से नोन थी, इन हाइपन की एक डेडिकेटेड फैन थी और जापानीज फैन कम्युनिटी में भी उसकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग थी। वो ग्रुप के कॉन्सर्ट्स और फैन साइंस अटेंड करती थी और स्पेशली निकी और सुनो की सुनकी शिप को सपोर्ट करती थी। जुलाई के एंड में अमेरिका में इन हाइपन के एक कॉन्सर्ट के दौरान मीना फ्रंट रो में थी। उसने स्टेज पर फ्लावर्स थ्रो किए जो सुनो ने पिक किए, लेकिन अपेरेंटली मीना चाहती थी कि सुनो वो फ्लावर्स निकी को दे दे ताकि दोनों का एक मूवमेंट हो सके। सुनो को सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी और इवेंचुअली फ्लावर्स वापस मीना को मिल गई। बस ये छोटा सा मूवमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ फैंस ने मीना को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो पूरे कॉन्सर्ट में आइडल का टेंशन लेने की कोशिश कर रही थी और यही से फैंडम में फैन और आइडल के बीच बाउंड्रीज को लेकर डिबेट शुरू हो गई। इस इंसिडेंट के शॉर्टली बाद निकी लाइव स्ट्रीम पर आए। उन्होंने फैंस के कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस को लेकर बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि ऑडियंस कॉन्सर्ट को जेन्युइनली एंजॉय करे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कभी कभी कुछ लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करने की बजाय सिर्फ आइडल से रिकॉग्नाइजेशन लेने की कोशिश करते हैं। निकी ने किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन लाइव स्ट्रीम के बाद मीना को लगा कि ये कमेंट शायद उसके लिए था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की और कहा कि वो आइडल्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट करती है। उसने ये भी कंप्लेन किया कि निकी ने कॉन्सर्ट में एशियन फैंस के कंपैरिजन में दूसरे फैंस को ज़्यादा अटेंशन दिया और यही से सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई। मीना के कमेंट्स के बाद ऑनलाइन बैकलैश और इंटेंस हो गया। लोगों ने उसकी पर्सनल लाइफ तक डिग करनी शुरू कर दी। उसके पास्ट को लेकर कमेंट्स किए गए, उससे ग्रुप को सपोर्ट करना बंद करने को कहा गया और उसके अगेंस्ट एक्सट्रीमली हेटफुल मैसेजेस स्प्रेड होने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, निकी ने मीना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया था, लेकिन ऑनलाइन यूजर्स ने उनके लाइव स्ट्रीम को मीना के कॉन्सर्ट इंसिडेंट से कनेक्ट कर दिया। मीना ने इवेंचुअली एक पब्लिक अपोलॉजी भी पोस्ट की। उसने एक्सप्लेन किया कि फ्लैट्स देने का इंटेंशन सुनो और निकी का एक मोमेंट कैप्चर करना था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि उसका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट हो सकता था। उसने कहा कि फैन साइंस और आइडल्स के साथ रिपीटेड इंटरेक्शन की वजह से उसे मेंबर्स के साथ एक लेवल की क्लोजनेस फील होने लगी थी और उसने अपने बिहेवियर के लिए अपोलॉजी मांगी। उसके बाद उसने अपना फैन अकाउंट क्लोज करने का डिसीजन भी अनाउंस किया, लेकिन अपोलॉजी के बाद भी ऑनलाइन अटैक्स अपेरेंटली रुके नहीं। मीना रिपोर्टेडली कई दिनों तक इंटेंस साइबरबुली का सामना करती रही। उसने सोशल मीडिया पर कुछ हेटफुल मैसेजेस भी शेयर किए और पब्लिकली कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेंजर्स उसको इतना हेट क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हैरेसमेंट इवेंचुअली इतना सीवियर हो गया कि उसने एक लाइव स्ट्रीम के ड्यूरिंग अपनी मेंटल स्टेट के बारे में हेल्प और हेट स्टॉप करने की अपील की। बाद में 5 अगस्त को उसके डेथ की रिपोर्ट सामने आई और उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेजिक न्यूज को कंफर्म किया। इसके बाद के पॉप कम्युनिटी में एक और ह्यूज डिबेट शुरू हो गया। लोगों का एक साइड कह रहा था कि कंटिन्यूस साइबर बुलिंग और हरासमेंट को नॉर्मल नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब पर्सन ऑलरेडी पब्लिकली अपोलॉजी कर चुका हो। लेकिन दूसरी साइड पर लोग ये भी कह रहे थे कि निकी ने मीना का नाम कभी नहीं लिया था और आइडल्स को अपनी फीलिंग्स और फैंस बाउंड्रीज एक्सप्रेस करने का राइट है। और ऑनेस्टली यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ निकी ने क्या कहा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक फैंडम किसी फैन के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते करते पर्सनल हरासमेंट तक कैसे पहुंच गया। किसी फैन का बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फैंस को उस बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने का राइट भी है, लेकिन क्रिटिसिज्म और साइबर बुलिंग के बीच एक वेरी क्लियर लाइन होती है। और जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक ही पर्सन को साइमल्टेनियसली अटैक करने लगे तो सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती है। और इस ट्रेजिक केस ने एक बार फिर एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि क्या के पॉप फैंडम्स में आइडियल्स और फैंस के बीच बाउंड्रीज ब्लर होती जा रही है, और क्या ऑनलाइन फैंडम कल्चर में डिसएग्रीमेंट को क्रिटिसिज्म तक रखना पॉसिबल है बिना किसी एक पर्सन को कलेक्टिवली टारगेट किए। ये केस अभी भी डिस्कशन और स्क्रूटनी का सब्जेक्ट है, इसलिए जो भी क्लेम्स है उन्हें कंफर्म्ड फैक्ट्स के रूप में नहीं बल्कि रिपोर्टेड डेवलपमेंट्स और एलिगेशंस के कंटेक्स्ट में देखना इंपॉर्टेंट है। बट वन थिंग इज क्लियर, किसी भी फैंडम में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन किसी को ऑनलाइन कलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे इंसिडेंट में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना और के पॉप की कंट्रोवर्सीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।